जय हिंद। देखिए, अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 1985 में पूछा गया और 1985 का यह आखिरी प्रश्न है। इसके बाद 1986 के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि एग्जामिन द डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन चाइनीज, सोवियत एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर। इस प्रश्न को समझिए। यहाँ 3 देश का नाम है। पहला तो है चाइना, ठीक है, दूसरा है सोवियत मतलब आज का रसिया, और तीसरा है भारत। तो भारत, चाइना और रसिया के पीसफुल एग्जिस्टेंस का क्या अर्थ है? अब जैसे भारत के पीसफुल एग्जिस्टेंस का अर्थ है कि किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करना है, जो अपने भूभाग है उसका हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन वही चाइना के पीसफुल का अर्थ है कि दूसरे देशों पर धीरे धीरे कब्जा करना है, अपनी सीमा को एक्सपेंड करना है, उनका एग्रेसिव बिहेवियर है। वही रूस का अपनी विदेश नीति है। तो आप इस चीज को देखो कि कैसे तीनों राष्ट्र का पीसफुल का जो कॉन्सेप्ट है कि शांतिपूर्वक हमें जो है रहना है, निवास करना है, वो कैसे उनके बिहेवियर में जो है अंतर दिखाई देता है। तीनों का ही लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें जो है रहना है, लेकिन तीनों का जो व्यवहार है तीनों राष्ट्रों का वो एक दूसरे से भिन्न है। आगे इसमें कहा गया है कि would you say that the Chinese uses of the term is guided more by ideological consideration। अब इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या इस बात में विश्वास करते हैं कि जो चाइनीज का पीसफुल बिहेवियर है या कोएग्जिस्टेंस की जो बिहेवियर है वह उनके आइडियोलॉजी से बहुत अधिक प्रभावित है या आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन को वो साथ लेकर चलते हैं। क्या बातें समझ में आ गई? यहाँ सिंपल सा एक बात जान लो, भारत और चाइना में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडो चाइना रिलेशन पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इंडो चाइना रिलेशन को जब आप तैयार करेंगे तो कई जगह आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, चाहे डोकलाम वगैरह का इशू हो, लद्दाख वगैरह का, या अरुणाचल प्रदेश हो, या चाइना की जो पॉलिसी है पाम एंड 5 फिंगर्स की है। तो ये सब चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो चाइना की जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी है वो भारत की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी से टोटल भिन्न है। यही कारण है कि हम पंचशील समझौता होने के बावजूद भी नेहरू जी को जो है उनकी कह सकते हो मूढ़ता के कारण जो है 1962 में उन्हें पराजय झेलना पड़ता है, क्योंकि वो एक बहुत आदर्शवाद स्थिति में रहते थे। और राजनीति में आदर्श जैसा नाम का कोई चीज़ नहीं होता। राजनीति में आपको प्रैक्टिकली होकर जो है सोचना होता है, अन्यथा आपको जो है अपना देश का एक लंबा भूभाग और आपको पराजय का भी मुँह देखना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से सचेत होकर अब जैसे मोदी जी जो है डोकलाम पर अड़ गए, लद्दाख में भारतीय सेना के जवान ने चाइनीज़ को थूर कर मारा है, अरुणाचल प्रदेश पर हम डटकर वहाँ ब्रह्मोस तैनात कर दिए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें को जो है समझने की आवश्यकता है, और इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर हमेशा से रहा है। और इसी के कारण सिर्फ वो भारत की सीमाओं से ही उसका टकराव नहीं है, बल्कि चाइना का चाहे साउथ चाइना सी देख लो, या जहाँ जहाँ भी उसकी सीमाएँ अन्य देशों से मिलती है वहाँ उन देशों के साथ उनका अपना एक विवाद हमेशा रहता है। तो यही हमें जो है डिफरेंसेस को देखना है या भिन्नताएं को समझने का प्रयास करना है कि ये सोवियत संघ, चाइना और भारत की जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की स्ट्रैटेजी और रणनीति में क्या अंतर और व्यावहारिकता में क्या परिवर्तन या भिन्नताएं देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। जाते जाते हम इस प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ देते हैं कि एग्जामिन द डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन चाइनीज, सोवियत एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी behavior, and would you say that the Chinese uses the term is guided more by ideological consideration? So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.